बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर एफओएच एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 33 के हवाले से, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ कामिल इंडस्ट्री। के कामिल इंडस्ट्री का कुछ डाटा हमारे पास गिवन है एट द एंड ऑफ द ईयर जून। 30 जून को हमारा ईयर एंड हो रहा है। बजटेड वेरिएंस का फेवरेबल जवाब गिवन है हमारे पास 1,06,500 और वॉल्यूम वेरिएंस का अनफेवरेबल हमारे पास बैलेंस गिवन है 54,000। उसके बाद अप्लाइड एफओएच गिवन है हमारे पास 32,40,000 रुपये। उसके बाद सवाल में उसने कहा है बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन आपने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कैलकुलेट करनी है। अगर आपको फॉर्मूलाज पर कमांड है, पता है कि फेवरेबल किसे कहते हैं, अनफेवरेबल किसे कहते हैं, आंस किस तरह निकालना है फेवरेबल और अनफेवरेबल का, तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है आपके लिए। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये वर्किंग आपके लिए पहले से कर ली है। यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो वॉल्यूम वेरिएंस का इस्तेमाल होगा बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपका सवाल ये बनता है कि हम सर स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ कर लें, तो बिल्कुल वो भी यूज़ हो सकता है, लेकिन उसके अंदर इस्तेमाल होती है एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। तो एक्चुअल एफओएच हमारे पास गिवन नहीं है, अप्लाइड एफओएच गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये देखें अप्लाइड एफओएच गिवन है और वॉल्यूम वेरिएंस का जवाब भी हमारे पास गिवन है। तो इसलिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो बजटेड वॉल्यूम वेरिएंस का यूज़ करेंगे बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन निकालने के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो लिख देते हैं। अप्लाइड एफओएच गिवन है 32,40,000 रुपये से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अप्लाइड एफओएच 32,40,000 रुपये। इसके बाद जो सवाल में मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो मुझे ये बता रहा है कि वॉल्यूम वेरिएंस का जवाब गिवन है 54,000, जो कि आपके पास अनफेवरेबल है। तो मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम वेरिएंस का जवाब 54,000। यहाँ पे मैंने लिखा 54,000 और साथ मैंने लिख दिया ये जवाब मेरे पास गिवन है अनफेवरेबल। ये अनफेवरेबल ही मुझे क्वेश्चन को सोल्व करवाएगा और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन इसकी मदद से ही निकलेगी। तो वही तरीका है, एक दफ़ा इन दोनों रकमों को प्लस कर दें, एक दफ़ा इन दोनों रकमों को लेस कर दें, फिर आप अपना आंसर टैली कर लें दोनों के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 32,40,000 रुपये के अंदर एक दफ़ा प्लस किया 54,000 को, तो मेरे पास जवाब आता है 32,94,000 रुपये। उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 32,94,000 रुपये। उसके बाद सवाल में अगर मैं एक दफ़ा इन दोनों को माइनस कर दूँ तो वो है 32,40,000 माइनस कर देता हूँ इसके अंदर से मैं 54,000 को, माइनस 54,000, तो मेरे पास जवाब आता है 31,86,000 रुपये। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से हमारा जवाब कौन सा है। तो पहले मैं 32,94,000 वाले को चेक कर लेता हूँ। 32,94,000 ये वाला आंसर जो मेरा प्लस करने से आया था, पहले मैं इसको टैली कर लेता हूँ। ये दोनों आपने वर्किंग में जाके करना है, क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्व नहीं करना। तो देखें जी, वॉल्यूम वेरिएंस को देखते हैं काम के लिहाज से। मैंने बजट बनाया था, मैंने काम करना है 32,94,000 रुपये का। मैंने एक्चुअल काम किया है कम 32,40,000 का। जब मैंने काम कम किया है मुझे फ़ायदा भी कम होगा, तो ये मेरा अनफेवरेबल है। तो बिल्कुल मेरा बैलेंस अनफेवरेबल गिवन है 54,000 से। तो ये जो प्लस वाला आंसर यही हमारा आंसर ठीक होगा। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें कहता है एक्चुअल एफओएच आपने फाइंड करनी है। एक्चुअल एफओएच के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बजटेड वेरिएंस का, जो कि होता है एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। बजटेड वेरिएंस का फॉर्मूला इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि बजटेड वेरिएंस का जवाब भी गिवन है और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इंतहाई आसान है। बजटेड वेरिएंस का जवाब मेरे पास गिवन था, तो वो ये था जी, देखें बजटेड वेरिएंस का जवाब गिवन था 1,06,500, जो कि फेवरेबल गिवन था। ये बजटेड वेरिएंस का जवाब था, जो कि मैं क्वेश्चन के अंदर लिख देता हूँ 1,06,500 रुपये। ये मेरा बजटेड वेरिएंस का जवाब था जो कि फेवरेबल था। फेवरेबल आपने लाजमी जहन में रखना है क्योंकि यही हमारे पास आंसर निकलवाएगा। उसके बाद सवाल में हमें पे बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 32,94,000 रुपये, इसको लिख देंगे यहाँ पर, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली हुई है 32,94,000 रुपये। अब हम एक दफ़ा इसको ऐड कर देते हैं, एक दफ़ा लेस कर देते हैं। तो 32,94,000 इसके अंदर एक दफ़ा मैं लेस करता हूँ 1,06,500 को, तो मेरे पास जवाब आता है 3187। नीचे लिख देते हैं यहाँ पे
3187 ये जवाब आया है लेस करने से। और एक दफ़ा हम इसे ऐड कर देते हैं। 32,94,000 के अंदर मैंने ऐड किया 1,06,500, तो जवाब आता है 34,500 रुपये। तो मैंने ऐड करने से जो जवाब आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 34,500 रुपये। अब मैं पहले लेस से ट्राई करवा देता हूँ फिर ऐड से। तो मैंने जब लेस किया इन दोनों को तो मेरे पास जवाब आया है जी 31,87,500। आपको याद है कि बजटेड वेरिएंस को हम चेक करते हैं खर्चे के लिहाज से। तो मैंने बजट बनाया था मेरा खर्चा होगा 32,94,000 रुपये का, मेरा खर्चा हुआ कम 31,87,000 रुपये। जब खर्चा कम हुआ तो ये बात फेवरेबल है। तो ये देखें हमारे पास जवाब भी फेवरेबल गिवन होगा। तो जो रकम माइनस करने से आई थी वही आपका जवाब होगी। प्लस वाली को ट्राई ना कीजिएगा, लेकिन आपके आसानी के लिए प्लस वाली भी ट्राई करवा देता हूँ। देखिए मैंने बजट बनाया था कि मेरा खर्चा होगा 32,94,000 रुपये, खर्चा हुआ मेरा 34 लाख, खर्चा ज़्यादा हुआ तो ये अनफेवरेबल है। लेकिन जवाब हमें फेवरेबल गिवन था, इसलिए माइनस वाली रकम को लेके चलेंगे। वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।